देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए। एन आइडियल 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड 40 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट क्या करना है आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड पे कैलकुलेट करना है और सेकेंडरी ईएमएफ कैलकुलेट करना है, मतलब V2 और प्राइमरी और फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस में कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, आपका जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो मेरे पास गिवन जो है वो गिवन है जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग्स है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो केवीए में दिया हुआ है रेटिंग, जो आपका है रेटिंग दिया हुआ है 25 केवीए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का टर्न्स दिया हुआ है 500 टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड, मतलब N1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, N1 का वैल्यू दिया हुआ है 500 टर्न्स। N2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, N2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 टर्न्स। ठीक है, 40 टर्न्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम लोग इससे निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को K से। ठीक है, K से डिनोट किया जाता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स में आएगा तो N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू I1/I2, मतलब करंट में जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में देखेंगे तो N2/N1 E2/E1 और I1/I2, मतलब ये E2 है तो ये I1 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग K निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, N2/N1 है आपके पास। तो N2 कितना है 40, N1 कितना है 500। अगर E0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4/50 आ गया ये। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखिए प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट। तो प्राइमरी करंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए I1 जो यहां पर निकालेंगे, प्राइमरी करंट I1 है, ये प्राइमरी करंट है। तो प्राइमरी करंट में क्या निकालेंगे, तो देखिए रेटिंग जो दिया हुआ है 25 kVA डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, डिवाइडेड बाय V1 कर देंगे तो करंट में निकल जाएगा। तो 25 K का मतलब 10 टू द पावर 3। ठीक है, V1 प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सो देख लेते हैं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द 3000 वोल्टेज, मतलब यहां पर एक और कितना था, V1 का वैल्यू दिया हुआ है या E1 ऐसे लिखा जाता है, तो V1 इक्वल टू 3000 वोल्ट। तो यहां 3000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 25/3, 3 × 24, 3 × 24 1 2 3 3 4, इस तरह एम्पियर आ जाएगा। ये आ गया I1 का वैल्यू। ठीक है, I1 का वैल्यू आ गया 8.33 या 34 के लगभग में आएगा। ठीक है, अब I2 का वैल्यू निकालना है। I2 का वैल्यू निकालना है तो यहां से रिलेशन देख लीजिए कि I2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, K इक्वल टू I1/I2। तो हमको I2 का वैल्यू निकालना है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1/K। ठीक है, अब I2 ये पहला वाला का आंसर हो गया प्राइमरी साइड में, यही पहला वाला का ये आंसर है प्राइमरी वाला। अब सेकेंडरी वाला ये देख रहे हैं, सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी करंट। ठीक है, अब I1 का वैल्यू कितना है 8.34 और K का वैल्यू कितना आया 4/50, मतलब 4 नीचे ऊपर 50 कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू आएगा 104.2 एम्पीयर, 104.2 एम्पीयर। ठीक है, ये आपका I1 का वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी ये था I1 और I2 क्या था सेकेंडरी, इन दोनों का वैल्यू आ गया। अब सेकेंडरी ईएमएफ की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी ईएमएफ निकालना है आपको, सेकंड नंबर वाला में सेकेंडरी ईएमएफ निकालना है। तो सेकेंडरी ईएमएफ मतलब E2 की वैल्यू अगर निकाले यहां से, इन दोनों का रिलेशन से देखिए, E2 का वैल्यू यहां का रिलेशन से निकाले तो K × E1 हो जाएगा। ठीक है, और K × E1 हो जाएगा तो K का वैल्यू हम लोग निकाला है 4/50 और
ठीक है, यहाँ से ये 0 कट गया, अगर 5 से इसको काटेंगे तो 6 बचे 30, ये 0 0 6 24, 240 वोल्ट आ गया कौन E2 का वैल्यू। तो एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर यहाँ पे आ गया आंसर, और एक आंसर ये आया। अब आपको एक ही चीज बचा हुआ है क्या, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स। तो मैक्सिमम कोर फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं, मैक्सिमम कोर फ्लक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम कोर फ्लक्स। तो मैक्सिमम कोर फ्लक्स निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ E1 = 4.44 F5 M into N1, N1 है तो N1 नहीं, ठीक है। मैक्सिमम कोर फ्लक्स कौन सा है, ये 5x, ठीक है, ये 5x मैक्सिमम कोर फ्लक्स है, इसको निकालना है। तो E1 का वैल्यू तो हमारे पास है 3000 वोल्ट, ठीक है, 4.44, फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 बैठा दीजिए, 50 हर्ट्ज। फाई एम का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, और N1 का वैल्यू कितना दिया गया है, N1 का वैल्यू हम लोग 500 था नंबर ऑफ टर्न्स। तो फाई एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई एम इक्वल टू आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 4.44 into 50 into 500, ठीक है, यही आया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब कितना आ गया, यहाँ फाई एम इक्वल टू आ गया 3/4.44 into 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जैसे कैलकुलेट करें कीजिएगा आपका आ जाएगा वेबर में, आपको फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, तो इसको वेबर में कन्वर्ट करना है, तो 27 मिली वेबर करके आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके इसमें से देख लीजिएगा 27 मिली वेबर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर कंप्लीट हो गया, तीनों का आंसर हम लोग यहाँ पे दे दिए, ठीक है।